ग्रेविटेशन का नाम सुना है? सर HCV के वो डाउट पूरे नहीं हुए थे। डाउट्स हैं? अच्छा, दोनों बैच कंबाइंड है, फिर कभी कर लूंगा। लास्ट क्लास किया था ना, कुछ बच्चे बच गया था उसमें। हाँ सर। हाँ सर समझ गया था। हाँ सर। ठीक है, फिर कर लेंगे। ग्रेविटेशन का नाम सुना है? यस सर। हाँ क्या सर। होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ मास। बाय वर्च्यू ऑफ मास। बिल्कुल सही कहा तुमने, मजा आ गया। और कोई? और कोई बोलिए। बोलो, और किसी को कुछ? सर यही सेम है, थ्रू मास, अट्रैक्शन थ्रू मास। और ग्रेविटी क्या होता है? सर वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ फ्रॉम अ बॉडी। Attraction of body by the center of the earth. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मैटर। सही कहा। तो ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन का ही एक स्पेशल केस ग्रेविटी है। ग्रेविटेशन एक जनरल टर्म है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मटेरियल ऑब्जेक्ट, और ग्रेविटी तब है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अनदर ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ सर। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले स्कूल में पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, याद है? हाँ सर। क्या होता था? सर लॉ याद नहीं है। सर वो मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और मासेस है वो डायरेक्टली मतलब। बोलो बोलो। सर वो एक्सप्रेशन दिया था वो F = gm1m2/r²। अच्छा, हाँ सर, मतलब वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सही। तो वो आप लोग को आता है, थोड़ा सा मैं उसको ठीक कर देता हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो आप लोग पढ़ चुके हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी को थोड़ा और इलेबोरेट कर देते हैं। सपोज दो ऑब्जेक्ट है, एक है m1 और दूसरा है m2। ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर पुल करेंगे। हाँ सर। यस। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसा हो गया। यस सर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़े थे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और वो वैल्यू GM1M2 m1m2 अपॉन R r स्क्वायर। स्क्वायर के बराबर होगा। सबको मालूम है? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर r क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो ये आप सबको पता है और आप लोगों से मैं भी सीख लिया। अब सर 1 2 मतलब फोर्स ऑफ 1 ऑन 2 ना?
force on one due to two, force on two due to one, F21 मतलब force on two due to one, F12 मतलब force on one due to two. हाँ सर समझा. ठीक है. हाँ सर. अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में देखूं, मतलब ये एक मास है m1, ये एक दूसरा मास है m2. ये हो गया मास m1 का पोजीशन वेक्टर r1 और ये हो गया मास m2 का पोजीशन वेक्टर r2. तो m1 पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, इधर ही होगा ना. m1 पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन, हाँ सर. ये डायरेक्शन होगा इधर f का, दैट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू का. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से अगर मैं लिखूं वेक्टर फॉर्म में, तो ऐसा लिखूंगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो r क्या होगा, इसके बीच का डिस्टेंस होगा. तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वन के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर यस सर. होगा. हाँ सर. ये तो मैग्नीट्यूड हुआ. डायरेक्शन क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू रिलेटिव टू वन के अलोंग यूनिट वेक्टर, ऐसा. यही फोर्स का डायरेक्शन होगा ना. सर ये वाला नहीं समझा. हाँ सर. इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये ब्लू वाले लाइन की तरफ. हाँ सर. तो ब्लू वाला लाइन किस वेक्टर के अलोंग है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन के अलोंग है. हाँ सर. इसको जब हाँ, हम लोग हाँ. पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम चलेगा. यस सर. यूनिट वेक्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. यस सर. पढ़ चुके हैं. इसको मैं ऐसा लिख दूं, ये हो गया जी m1 m2 अपॉन पोजीशन वेक्टर ऑफ टू रिलेटिव टू वन के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब मल्टीप्लाइड विथ पोजीशन वेक्टर ऑफ टू रिलेटिव टू वन. ये हो जाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा ऐसा. यस सर. सर. ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला केवल और केवल पॉइंट मास के लिए वैलिड है. दिस फॉर्मूला is valid for a system of point masses. However, if
gravitational force is calculated for distributed mass system then method of calculus used ठीक है यहाँ तक पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं एक्सक्यूज मी सर, मुझे बस एक डाउट है यहाँ पे। यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपने फर्स्ट लिखा है, उसका डेरिवेशन के फर्स्ट स्टेप में इनटू आर 21 आई कैप क्यों है? फोर्स 1 2 का डायरेक्शन किसी भी वेक्टर को लिखते हैं मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। हाँ सर। मैग्नीट्यूड तो हो गया जी m1 अपन m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? अच्छा समझा। फ्रॉम m1 टू m2 का जो लाइन होगा वही होगा डायरेक्शन। तो उस समझा वेक्टर सर, के लॉन्ग यूनिट वेक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझा। कॉपी कर लीजिए। हो गया सर। सर एक मिनट। सर नहीं, 1 मिनट।
हो गया सर। सर 1 मिनट। अपने पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो। दिख रहा है? हाँ सर। कोशिश कीजिए।
भाई कोई तो बताओ आंसर। सर GM/R ब्रैकेट में 1 + 2√2/4। हाँ सर, रूट ऑफ GM है 2 देखते हैं। कोड पार्टिकल इक्वल मास में अच्छा नहीं।
सर GT R cube by root GT by R cube root 2 है क्या सर? देखते हैं। सर अंडर रूट GM by R into 2 root 2 plus 1 by 4 ही आ रहा है। देखते 1 हैं। plus 2 root 2 चलो by अब 4 इधर देखो सर, चारों पार्टिकल अगर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से मूव कर रहा है तो ये चारों किसी भी टाइम पर देखोगे तो ये चारों का पोजीशन ऐसा होगा कि ये एक स्क्वायर हो, ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो किसी एक पर, इस पर देखें तो इसका अट्रैक्शन लगेगा, इसका अट्रैक्शन लगेगा और इसका अट्रैक्शन लगेगा, ये 3 अट्रैक्शन लगेगा। बोलो। हाँ सर। अगर रेडियस r है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? R by root 2. ऐसा होगा। हाँ सर। और ये डिस्टेंस 2r होगा। यस सर। ये फोर्स अगर F है तो ये फोर्स भी F होगा और ये फोर्स F डैश होगा। तो किसी एक पर अगर नेट फोर्स देखोगे तो F रूट 2 प्लस F डैश होगा। समझ आया कैसे कि नहीं? नहीं सर। इन दोनों F का रिजल्टेंट F रूट 2 90 डिग्री पर है, इसी लाइन पे होगा। हाँ और सर। उसी डायरेक्शन में F डैश भी है तो F रूट 2 प्लस F डैश, यही नेट फोर्स होगा, जिसमें F की वैल्यू हो जाएगी G m1 m2, तो G अपॉन रूट 2r का होल स्क्वायर, हाँ सर। हाँ सर। और F डैश हो जाएगा G अपॉन 2r का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। हाँ सर। तो G स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट 2 प्लस 1/4, ऐसा होगा। ये हो गया G स्क्वायर बाई r स्क्वायर 2 रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये नेट फोर्स हो गया। और अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो ये नेट फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। हाँ सर। तो G स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू 2 रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 is equal to mv square by r, m r गया। तो यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 अंडर रूट Gm 2 रूट 2 प्लस 1। आया समझ में? हाँ सर, यही आया था। वेरी गुड, जल्दी लिख लीजिए इसको।
सर वो डिनोमिनेटर में आर नहीं होगा, क्या होगा? रूट के अंदर डिनोमिनेटर में आर होगा। यस सर, हाँ, जीएम के रूट के अंदर जीएम एक आर होगा, सही बोल रहे हो। रूट के अंदर एक आर होगा, ऐसा। आगे बढ़ूं? सर एक Yes. मिनट। सर एक आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो कोशिश कीजिए।
एक्सक्यूज मी सर, मुझे आंसर मिल गया सर। V G is equals to V into L by 4 the whole square into L divided by M, capital M. सेंटर ऑफ सर्कल मतलब सेमी सर्कल का या उसके? चलो देखो इधर, सर हो गया। इसमें डीएम मास निकाल के उसका इंटीग्रेशन करके करेंगे ना? हाँ हाँ सर वही किया है। क्या है आंसर? 2 पाई GM फिर स्मॉल m अपॉन L स्क्वायर। हाँ सर सेम आंसर आया। माया, देखते हैं। यहाँ पर एक स्मॉल m है ऐसा, बोलो। यस सर। हाँ सर। तो यहाँ से थीटा एंगल पर अगर हम डी थीटा सेगमेंट लें, इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर लगेगा वो इधर होगा, DF होगा। हाँ सर। सर तो मेरा DF वेक्टर, इसको मैं लिखूंगा DF cos थीटा आई कैप प्लस DF sin थीटा जे कैप, ऐसा लिखूंगा। हाँ सर। हाँ सर ये DF का मैग्नीट्यूड होगा G स्मॉल m इंटू D कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर होगा। हाँ सर। दैट इज G स्मॉल m, D कैपिटल M को लिखूंगा मैं मास पर यूनिट लेंथ इंटू R D थीटा, हाँ सर। ऐसा लिखूंगा। तो G स्मॉल m, लैम्डा इज कैपिटल M अपॉन L इंटू R D थीटा, ये DF होगा। यस सर। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन L इंटू R cos थीटा d थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा d थीटा जे कैप, ऐसा होगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यस सर। स्मॉल m कैपिटल M अपॉन L इंटू R और इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा आई कैप प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा d थीटा जे कैप, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई, ऐसा होगा। हाँ सर यस सर। और साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से 2 पाई r ही L के बराबर है। तो सर r पाई आर की, होगा ना? हाँ पाई r, सॉरी आधा सर्कल है ना, पाई r। तो r की वैल्यू L बाई पाई होगी। हाँ सर फिर उसको डाल देंगे। r की वैल्यू L बाई पाई, तो ये हो गया पाई G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन L स्क्वायर। इधर देखो, cos का इंटीग्रल साइन थीटा, साइन का इंटीग्रल माइनस cos थीटा, ऐसा होगा। साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, तो ये 0 हो गया और ये 2 हो गया। तो 2 पाई
कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L स्क्वायर इंटू J कैप, ये आंसर होगा। यही आया था। आया समझ में? Yes, sir. वेरी गुड, कॉपी कर लो जल्दी। सर इसको करने का कोई ऑल्टरनेट तरीका है क्या? नहीं, आगे बढ़ूं? सर 2 मिनट। सर 2 मिनट। हो गया। आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक और करो सिमिलर सा। दिख रहा है? हाँ सर।
सर हो गया। हो गया? बोलिए क्या आंसर आया? 2gm square by GM square by 3L square। तो ये बोलो, मैं लिखूं, क्या बोल रहे हो? GM square by 3L square। GM स्क्वायर बाय 3L स्क्वायर, ऐसा? यस सर। देखते हैं बाकी किसी को। सर 9L स्क्वायर आ रहा है सर नीचे। 9 आ रहा है, ठीक है। और किसी को? सर 2gm मुझे कुछ और आ रहा है, सबको अलग अलग आंसर आ रहा है। तो करना पड़ेगा फिर। ऐसे समझते हैं? सर GM square by 3L square यार। 3 आ रहा है, देखते हैं। यहां से x डिस्टेंस पर अगर हम छोटा सा dx लेंथ लेते हैं तो इसका मास होगा लैम्डा इंटू dx, दैट इज m अपॉन 2l इंटू dx, इसका मास होगा। हाँ सर। तो ये जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर, ऐसा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हो गया जी एम स्क्वायर अपॉन 2l, इधर हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको दोनों इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? L से 3L। हाँ, x इज इक्वल टू l से x इज इक्वल टू 3l तक, है ना? सर ये नहीं समझा। दिमाग पर जोर डालो कुछ। दिमाग का इस्तेमाल करो। दिमाग एक ऐसी चीज है जो इस्तेमाल करने से खर्च नहीं होता है। यह एक ऐसी चीज है जो जितना इस्तेमाल करो उतना बढ़ता है। बढ़ता है। थ्री वाला सही आंसर बताया था। हाँ सर। 3l स्क्वायर डिनोमिनेटर में बताया था सबसे पहले जिसने सही आंसर बताया था। हाँ बोल भाई, किसको नहीं समझ आया लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन? मुझे हाँ, क्या नहीं समझ आया? वही सर, L से 3L क्यों लेंगे? तो क्या लेना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या लूं मैं? जो बोलोगे वही लूंगा। तुम्हें क्या लगता है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, बताओ? जैसे तुम्हें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए तो लगता होगा ना कि इसकी जगह कुछ और होना चाहिए। सर L से 3L ही होना चाहिए। क्या हुआ? L से 3L ही होना चाहिए ना सर, क्योंकि वहां पे एक अरे मास तो रखा हुआ जिसने है। पूछा है उससे पूछ रहा हूँ ना, तुमने ही बताया था क्या? नहीं सर, मैंने तो ऐसे ही हाँ, बोल तो रहा हूँ। जिसने पूछा है उससे बता रहा हूँ।
बोल बेटा, तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए, बताओ। सर वही वो लिमिट क्या होना चाहिए नहीं समझ आ रहा था सर, इसलिए पूछा, कुछ ऐसा सही लिमिट गलत ही नहीं लग रहा। लिमिट किसका वैल्यू है यहाँ पर? डिस्टेंस बिटवीन m एंड dx, मतलब l। लिमिट हम किसका डाल रहे हैं, एक्स का। हाँ सर। तो रॉड का डिस्टेंस पॉइंट मास से x इज इक्वल टू एल से स्टार्ट होता है हाँ सर। और x इज इक्वल टू 3l पर जाके खत्म हो जाता है। हाँ सर समझा। आगे बढ़े। सर इसमें हम लोग ऐसा सेंटर ऑफ मास लेके ऐसा नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ मास पढ़ाते वक्त में बोला था कि सेंटर ऑफ मास केबल और केबल सिस्टम के ट्रांसलेशनल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। बाकी किसी चीज में लगाएंगे गलती हो जाएगी। आगे बढ़े। हाँ सर। केमिस्ट्री में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर समझते हो? हाँ सर। हाँ सर। मीथेन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। यस सर। तो उसके शेप का आइडिया है दिमाग में कैसा होता है? हाँ सर। हाँ सर। यस हाँ सर, सर। आइडिया है। कैसा होता है? पिरामिड जैसा। हाँ, तीन ट्रायंगल होता है और एक उसके ऊपर होता है, हाँ होता है सर। ना? हाँ सर, ऐसे हाँ ही। सर। बस सर। तीन मास ट्रायंगल पर होता है और चौथा उसके बीच में ऊपर होता है, जैसे CH4 है ना। हाँ तो सर। तीन ट्रायंगल, कार्बन हो गया बीच में, आई मीन कैसे समझाऊं, आई मीन समझ रहा है? हाँ सर। तीन पता है। हाँ कार्बन सर। ट्रायंगल पता के है। सेंटर पर और एक कार्बन ऊपर, और सॉरी तीन हाइड्रोजन ट्रायंगल के सेंटर पर, ट्रायंगल के वर्टेक्स पर, और एक हाइड्रोजन उसके ऊपर और बीच में कार्बन। हाँ सर। यस सर। CH4 हो गया ना। यस सर। नहीं, ये वर्क डन है, इसको एक क्वेश्चन नहीं होगा, आप छोड़ दीजिए, इसमें वर्क डन है अभी थोड़ी देर बाद। एक और ये क्वेश्चन कीजिए, सिमिलर है जैसा अभी किया था, हूबहू वैसा ही है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। कोशिश करो।
बोलो कुछ। आया? बोलिए, आया कुछ आंसर? सर एक सर जी एम लैम्डा बाय डी स्क्वायर है। सर जी एम लैम्डा बाय 2 डी स्क्वायर है। देखते हैं, हाँ सर 2 डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर है। देखते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो यूं ही yes किया sir था। 2d F is equal to integral जी एम लैम्डा अपॉन एक्स डी एक्स, ये मास हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन डी टू इंफिनिटी, यही मतलब है पूरी कहानी का, हाँ सर। है ना। तो डी स्मॉल एम लैम्डा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स क्यूब फ्रॉम डी टू इंफिनिटी। सबको समझ आ रहा है? सर 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रल माइनस क्या होगा बताओ? सर -1/2 x स्क्वायर। 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर फ्रॉम डी इंफिनिटी, इंफिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ सर। जी एम लैम्डा अपॉन 2 डी स्क्वायर, ऐसा आंसर आया था। हाँ yes सर। sir सर ये है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ूं? हाँ हाँ सर। सर। इसको देखते हैं ये कर पाते हो कि नहीं। सिमिलर है ये भी, रॉड पॉइंट मास वही कहानी है। ये सब क्वेश्चन के थ्रू मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने नीचे नोट में लिखा था ना कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम होगा तब हम लोग कैलकुलस का हेल्प ले सकते हैं, फंडामेंटल फॉर्मूला वही रहेगा। इस बात का मतलब समझ आ रहा है अब? हाँ हाँ सर। sir बोलो। हाँ हाँ सर। सर समझ रहे। हाँ सर। तो एक और करते हैं, देखते हैं। वही रॉड वही पॉइंट मास, जरा देखो क्या समझते हो इस क्वेश्चन को।
सर आ गया। डन सर, हो गया सर।
बोलो, आया कुछ? सर GM रो बाय L। हाँ सर, GM रो बाय L। GM रो बाई L। हाँ सर। कैसा डायग्राम होगा? कैसा डायग्राम होगा? पॉइंट मास फिर सर एक वर्टिकल है ना, डिस्प्लेसमेंट। उसके ऊपर से हाँ सर। एल का रॉड है ये जो रॉड हो गया इनफाइनाइट लेंथ का, हाँ सर। और दूसरा पॉइंट मास है। तो पॉइंट मास और लाइन के बीच के एल डिस्टेंस है सर। डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है। ये डायग्राम होगा। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यही डायग्राम सोच के सॉल्व किए या कुछ और? यही किए। दूसरा डायग्राम बन के। दोनों कर दे, दो केसेस हो गए। तो अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस लेता हूं, तो ये वाला पॉइंट मास इस पर फोर्स किधर लगाएगा? किधर लगाएगा? लगाएगा। हाँ सर। ये एंगल थीटा है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और दूसरा इधर। तो इस df को मैं लिख दूंगा G कैपिटल M dm अपॉन, ये L है ये x है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। हाँ सर। तो G m1 m2 बाई r स्क्वायर, यहाँ तक सही है? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। इनटू माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ऐसा होगा? हाँ सर। इस dm को मैं लिख दूंगा लैम्डा इंटू dx। अच्छा, रो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो भी लैम्डा रो सिंबल से कर लेना ऐसा। इस ट्रायंगल में cos थीटा sin थीटा क्या दिख रहा है? cos थीटा b बाई h, आया ना? हाँ सर। और sin थीटा p बाई h, ऐसा दिख रहा है। हाँ सर। तो इस cos थीटा sin थीटा को अगर हम पुट कर देंगे, तो ये पूरा एक्सप्रेशन x dx में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास हो गया df इज इक्वल टू g कैपिटल M dm। cos थीटा है पहले, माइनस cos थीटा है पहले, तो माइनस L अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2 I कैप प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2 j कैप, ऐसा होगा? होगा। इस dm को रो इंटू dx लिखेंगे, तो यहाँ पर रो होगा, यहाँ dx होगा और यहाँ dx होगा। होगा। सर डिनोमिनेटर में क्यों मतलब पावर 3/2 दिया है, लिखा है मतलब?
excuse me. From minus infinity to plus infinity. ऐसा कुछ होगा? यहाँ तक पहले समझ के लिख लीजिए, फिर इंटीग्रेशन की बात करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सर मुझे एक डाउट है कि यहाँ पे मतलब आपने जो लिखा है डीएफ का आफ्टर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा का जो वैल्यू दिया है उसके नीचे, उसके बाद में नीचे जो लिखा है ना सर, उसमें डिनोमिनेटर में 3/2 क्यों आ रहा है पावर? मुझे नहीं पता, लिखो, खुद लिखो, देखो क्या आएगा। तुम हिस्ट्री के जैसा देख रहे हो इसलिए नहीं समझ आ रहा है। एक एक लाइन कॉपी करो, देखो तो तुम्हें क्या आता है, तुम्हें कुछ और आएगा। सर आ गया, समझ आया सर। उसके बाद एक और डाउट है कि यहाँ पे जो रॉड है ना, रॉड को मतलब क्यों वर्टिकल दिया, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं दिया? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं, दो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही है। एक लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से एल दिया हुआ है, तो लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही होता है ना। हाँ सर। कोई कहे कि एक लाइन किसी पॉइंट से इतने डिस्टेंस पर है, तो इतना मैथ पढ़ चुके हो, तो वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही होगा ना। नहीं तो कहते हैं कि लाइन का ये वाला एंड इतने डिस्टेंस पर है या सेंटर इतने डिस्टेंस पर है, ऐसा कहना पड़ता फिर। तो कोई अगर कह रहा है कि a point is located situated at a distance L from a line, it means this L is length of perpendicular. समझा सर। हो गया सर। हो गया। अब इस इंटीग्रेशन पे आओ। ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कोई बताएगा? बोलो।
tan थीटा इज x/l दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। वैसे बहुत तरीका है करने का, एक नहीं बहुत तरीका है। तो एक जो सबसे सीधा तरीका दिख रहा है मुझे वो ये कि अगर मैं x इज इक्वल टू l tan थीटा लिख दूं, जो कि ट्रायंगल से दिख रहा है, तो dx विल बी l sec स्क्वायर थीटा d थीटा, हाँ या ना? यस सर। और x का लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, तो थीटा का लिमिट -π/2 से +π/2 हो जाएगा। हाँ सर। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा gm रो माइनस l, देखो dx की जगह मैंने लिख दिया l sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नीचे यहाँ ध्यान से देख सब, x को l tan थीटा पुट करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, 3/2 है। और ये बात समझ में, तो नीचे l क्यूब sec क्यूब थीटा दिखेगा, -π/2 टू +π/2। नहीं समझ रहे सर। समझना नहीं, लिखना है, हिस्ट्री की क्लास नहीं है। समझ नहीं रहा है, अगर ऐसी हालत है इसका मतलब घर में कुछ नहीं करते हो तुम लोग। ये सब तो इतनी बार इतनी जगह यूज हुआ है कि देखते ही चमक जाना चाहिए, और तुम्हें बताने के बाद भी नहीं समझ रहा है। सोच रहे हो x को l tan थीटा लिखा, हाँ सर। तो l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, l स्क्वायर कॉमन, हाँ सर। 1 + tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर, यस सर। तो नीचे हो गया l स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और उसका पावर 3/2। हाँ सर, तो समझ गया सर। समझ गया ना? तो इतना दिमाग डालना पड़ता है। दिमाग का इस रोक के बैठोगे, सोचोगे एग्जाम के दिन ही यूज करेंगे, तो समझ लो क्या होगा। तो दिमाग को थोड़ा तकलीफ दो, जितना इसको तकलीफ दोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस बढ़ेगा इसका। लोग बैठे रहते हो, सोचते हो कि अच्छा ऐसा ऐसा नहीं होता भाई। मैं बीच बीच में इसीलिए रुक के तुम लोगों को पूरा टाइम देता हूँ कि कम से कम अपने अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कर लो। उसके बाद जब दिमाग थक जाए, काम करना बंद कर दे, तब जब पूछोगे तो वो असली पढ़ाई है। नहीं तो कुछ लिख दिया, उसको कॉपी कर लिया, सब कुछ समझ आ गया, लाइफ इतना आसान होता तो बात क्या थी। यहाँ पर भी एक एल, तो सबका एल बाहर कर देते हैं। ये हो गया माइनस सेक स्क्वायर सेक क्यूब, तो 1/sec ऊपर जाएगा तो cos थीटा बचेगा। यस सर। इधर देखो, ये सेक क्यूब है, ये सेक स्क्वायर है, तो एक सेक बच गया। tan थीटा साइन बाई कॉस, तो कॉस इंटू सेक मिला के चला गया, केवल साइन थीटा बचा। ऐसा हो गया। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन। माइनस। प्लस साइन, हाँ सर, तो पूरे में प्लस हो जाएगा। तो साइन थीटा -π/2 से +π/2 आई कैप। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस कॉस थीटा -π/2 से +π/2, है ना? यस ये सर। टर्म 0 हो गया। बोलो। और ये यस टर्म सर। 2 हो गया।
Yes, तो sir. फाइनली -2gm रो अपॉन l I कैप। आंसर चमका कोच, हाँ सर। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जिसका होता जाए वो अब जा सकते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं।